इस प्रेजेंटेशन में हम सभी आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो ये प्रेजेंटेशन है वो ओन पैसिव को लेकर है। हम सभी फाउंडर्स हैं और भविष्य में ओन पैसिव पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करने जा रही है। तो आज हम कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम बात करेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज रही और किस तरह से टेक्नोलॉजी ने इस समाज को बदलने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज अगर हम ओन पैसिव के अंदर हैं तो ओन पैसिव की वजह से हम अपने आप को किस नजरिए से देख सकते हैं, हम समाज को किस नजरिए से देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस। ओन पैसिव के बारे में जो हमें आज समझ में आ रहा है कि आने वाले समय के अंदर जितने भी तरह के जिस भी प्रकार के हम सभी लोग बिजनेस आज तक देखते आए हैं, उन सभी की मदर यानी कि उन सभी को सपोर्ट देने जा रहा है ओन पैसिव। ओन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होने जा रहा है जो किसी से भी compete करने वाला नहीं है, सभी को चाहे कोई भी है उसको सपोर्ट करने वाले कॉन्सेप्ट का नाम होने जा रहा है दोस्तों ओन पैसिव। चलिए आज अगेन आपके स्वागत के साथ और आपके सुनहरे भविष्य की कामनाओं के साथ और आपके संकल्प को भी हम सलाम करते हैं, जो पेशेंस के साथ इतने महीनों से सालों से ओन पैसिव की इस जर्नी का आनंद ले रहे हैं। और डेफिनेटली इस आनंद को कई गुना बढ़ाने का समय अब बहुत नजदीक आ गया है। तो आपके सुनहरे भविष्य की कामना के साथ हम आज के इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए हम जानते हैं कि ओन पैसिव क्या है, थोड़ा सा नए लोगों के लिए भी बात करते हैं साधारण शब्दों में, क्योंकि हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हम उतने सिंपलिसिटी के साथ बात करें ताकि सभी लोगों के को अंडरस्टैंड हो पाए। ज्यादा टेक्निकली लैंग्वेज हमें आती नहीं है और टेक्निकल लोग हम हैं नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव क्या है? आज हर एक बच्चे बच्चे की जबान पर हम ऐसा बोल सकते हैं, जो भी इंटरनेट पर यूज करता है उसके जबान पर ओन पैसिव का नाम है। क्योंकि 4 साल में पूरी दुनिया के अंदर ओन पैसिव ने अपनी एक छवि जो सकारात्मक और पॉजिटिव जो इमेज क्रिएट की है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम करने की, तो मोहताज नहीं है आज किसी पहचान की। तो ओन पैसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन यूएसए बेस्ड ग्लोबल आईटी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स। इट्स ए 100% लीगल कंपनी। आईटी कंपनी की जब हम बात करते हैं तो आईटी कंपनियां कौन सी होती हैं दोस्तों? आज हम सुबह से शाम तक अपने हाथ में मोबाइल फोन का यूज करते हैं, अपने घर पे पीसी लैपटॉप का यूज करते हैं। इट मीन्स के जो लोग इंटरनेट से रिलेट काम करने वाली कंपनियां, जो लोग या कंपनी जो इंटरनेट से पे काम करने वाले टूल्स क्रिएट करती हैं, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन और दुनिया भर की नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, आपके अगर फोन की बात करें तो पता नहीं 50-100 तरह की एप्लीकेशन आपके फोन में हो सकती है। ये सभी किसी ना किसी आईटी कंपनी के द्वारा बनाई गई है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब हम ओन पैसिव की बात करते हैं, ओन पैसिव और अदर आईटी कंपनीज में एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि ओन पैसिव एक अवसर दे रही है पूरी दुनिया को, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रही है पूरी दुनिया को। और 2 जुलाई 2018 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई। और अगर हम बात करें कि ओन पैसिव क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव एक सफलता की चाबी साबित होने जा रही है सभी के लिए। सभी के लिए, आइदर कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है या ऑफलाइन बिजनेस करता है या किसी के पास किसी भी तरह का कोई व्यापार नहीं है, उन सभी लोगों के लिए भी ओन पैसिव सफलता की चाबी साबित होने जा रही है। ओन पैसिव के बारे में और बात करें तो क्या है कि ओन पैसिव इज ए टोटल डिजिटल सॉल्यूशन। आज हम बात करते हैं डिजिटल युग की। हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग एहसास भी कर पा रहे हैं कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। सभी लोग इंटरनेट पर कनेक्ट होते हैं, सभी डिपार्टमेंट, चाहे गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज कनेक्टेड विद इंटरनेट। और जब हम इंटरनेट पे बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पर काम आते हैं टूल्स यानी कि सॉफ्टवेयर। टूल्स आर द फंक्शनल एंटाइटी ऑफ द इंटरनेट। और हम बात कर रहे हैं ओन पैसिव की, तो ओन पैसिव इज ए टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला। और ये बात मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगी और ये सभी लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के रूप में सभी लोग इसे स्वीकार करने वाले हैं। ओन पैसिव इज ए 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म माय डियर फ्रेंड्स।
रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि यहां पर किसी के लिए भी किसी भी तरह का किसी भी वजह से कोई जोखिम नहीं है। आज 4 साल पहले कोई फाउंडर बना है, 3 साल पहले, 2 साल पहले, आज ओन पैसे के साथ हाथ मिलाया है। अगर अभी भी भैया किसी को समझ में नहीं आती है तो वो अपना क्या बोलते हैं उसको, रिफंड की व्यवस्था यहाँ पर है। तो रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कॉन्सेप्ट और एक ऐसी व्यवस्था होने जा रही है जो दुनिया में यूनिक है। और पहली बार ऐसा किसी कंपनी ने एक टैगलाइन दिया है पूरी दुनिया को कि ऑन पैसिव कहती है वी आर इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड्स। ऑन पैसिव के साथ जो भी हाथ मिलाने वाला है उसकी जीत निश्चित होने वाली है। आप और हम आज ऑन पैसिव के अंदर जो लोग आ चुके हैं तो डेफिनेटली वो अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं अपने उस निर्णय के लिए जो निर्णय आपने एनडीए पे साइन करने के लिए लिया, या जो निर्णय आपने ऑन पैसिव में फाउंडर मेंबरशिप लेने के लिए लिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हम आज की प्रेजेंटेशन में कुछ बातों पर गंभीरता के साथ गौर करने वाले हैं। डिसरप्टिव इनोवेशन क्या है, क्या होती है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज रही हैं जिन्होंने समाज के अंदर हर लेवल पर और हर पहलू पर अपना प्रभाव डाला है। और ऑन पैसिव जैसा जो फोर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पीछे वो कौन सी शख्सियत है, और कुछ टूल्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, और कैटमो क्या है इसके ऊपर भी हम आज बात करने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डिसरप्टेड की जब हम बात करते हैं, डिसरप्टेड मींस के विध्वंसकारी, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सकारात्मक तरीके से, विध्वंसकारी का मतलब यहाँ पर ये निकलता है दोस्तों कि कोई ऐसी तकनीक, कोई ऐसी सर्विसेज आती है मार्केट के अंदर जो पुराने तरीके, पुराने ढर्रे पर जो काम हो रहा था उसको पूर्ण रूप से बदल देती है। और साथ ही साथ डिसरप्टेड इनोवेशन एक खास बात और करती है कि वो नई मार्केट क्रिएट करती है, नए लोगों तक अपनी पहुंच बनाती है। जिन लोगों ने पहले कभी उस सर्विसेज का या उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, उन लोगों को भी वो अट्रैक्ट करती है। दैट इज डिसरप्टेड इनोवेशन माय डियर फ्रेंड। अगर हम उदाहरण की बात करें तो आपने जोमेटो और स्विगी का उदाहरण देखा, ले सकते हैं हम यहाँ पर। जोमेटो और स्विगी जब आई और उसने फूड डिलीवरी कॉन्सेप्ट को कितना इजी गोइंग बना दिया, आसान बना दिया, यूज टू बना दिया लोगों के लिए। और उसने इस किस टेक्नोलॉजी को यूज किया? उसने लिया इंटरनेट को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को। हम बात करते हैं ओला और उबर की। जो टैक्सी सर्विस वाली जो व्यवस्था थी, पुराने समय, अगर पुराने समय तो नहीं, अगर हम आज से 10-15 साल पहले की भी बात करें, जो टैक्सी व्यवस्था थी वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होती थी। आपको हर जगह पर, हर शहर के अंदर टैक्सी स्टैंड नजर आते थे बड़े बड़े, वहां पर आप जाते थे, बार्गेनिंग करते थे। लेकिन क्या आज आपको ऐसा, ज्यादातर हो सकता है कहीं हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आज आप अपना फोन उठाते हैं, ओला और उबर की ऐप खोलते हैं, और विद इन 5 मिनट आपके घर के बाहर टैक्सी होती है। नो एनी बार्गेनिंग, रीजनल और इजी गोइंग प्रोसेस के तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये कितना प्रभावशाली रहा पूरे दुनिया के लिए, और कितनी तेजी से जो ग्रोथ की है, वो उसके पीछे केवल एक कारण नजर आता है दोस्तों, वो है इंटरनेट और इंटरनेट से ऑपरेट होने वाला सिस्टम। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हुई जिसने समाज के अंदर संपूर्ण रूप से परिवर्तन किया और बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन किया। हम नीचे से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, इंटरनेट ऑफ थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। इंटरनेट को आज सभी लोग भली भांति जानते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई। अगर हम ये बात करें कि ये बहुत कोई 200 साल पुरानी बातें हैं, नहीं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे आप में से, आपके बीच में ही, हमारे बीच में बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है उनके सामने ये सारा कुछ घटित हुआ हो। 1969 के अंदर इंटरनेट पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ, और लगभग लगभग 1995 के आसपास ये इंडिया के अंदर आया।
और शुरुआत में काफी कुछ हुआ और धीरे धीरे डेवलपमेंट तो हमेशा होती ही रहती है दोस्तों। समय बढ़ता चला गया और आज जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं तो इस शब्द को सबसे पहले जो यूज किया वो 1999 में केविन एस्टोन एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए। उन्होंने इस वर्ड को यूज किया और इसका मतलब क्या है? अगर और साधारण शब्दों में बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है भैया इंटरनेट से चलने वाली चीजें और आपस में सभी के सभी लिंक्ड हो। आज आप देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं क्या आज हमारी कार इंटरनेट से लिंक है? आपके मोबाइल तो है ही है और मोबाइल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गैजेट्स आपको इंटरनेट से लिंक है। आज आपको देख पा रहे होंगे आपके घर में के अंदर एलेक्सा हो सकता है, एलेक्सा इंटरनेट से चलता है और एलेक्सा की वजह से बहुत सारे होम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑटोमेशन पर जा सकते हैं, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। आज आपके घर में आप यूज कर सकते हैं जो स्विच होता है, प्लग जिसे हम कहते हैं, उस प्लग प्लग यार छोटी सी चीज है, वो इंटरनेट से कनेक्ट है। आपके घर में एलईडी यूज करते हैं हम, एलईडी बल्ब ऐसे आ चुके हैं जो वाईफाई और इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बढ़ोतरी जैसे जैसे हुई, उसने समाज के अंदर हर तरह के व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन लाके रख दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वीआर, जिसे बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी शब्द का मतलब क्या है? वर्चुअल का मतलब आभासी, जैसे हम अब अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, और रियलिटी का मतलब वास्तविकता। यानी कि कंप्यूटर आभासी तस्वीरों को वास्तविक रूप में फील कर पाना ही वीआर रियलिटी है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीआर बोलते हैं। वीआर टेक्नोलॉजी और इस शब्द को यूज किया गया 1987 में सबसे पहले जेरान लेलियर के द्वारा। और वीआर रियलिटी आज आप बहुत सारी चीजों के अंदर देख पा रहे हैं। वीआर टेक्नोलॉजी को वीआर गैजेट्स के रूप में मार्केट में काफी सालों से ये रन कर रहे थे। और इसके अंदर आप स्लाइड में भी देख पा रहे हैं, मोबाइल फोन आप कनेक्ट कर सकते हैं और उस मूवी का, उस वीडियो का आप इतने मजे से एंजॉय कर सकते हैं। आप ये फील कर पाएंगे कि आप उस मूवी का एक पार्ट हैं। 360 डिग्री पर आप मूव कर पाते हैं। एंटरटेनमेंट के सेक्टर में और ऑटोमोबाइल के सेक्टर में वीआर टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर खड़े करे हैं। देन हम बात करते हैं दोस्तों 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का अगर हम और देखें तो क्या है 3D प्रिंटिंग? 3D को बोलते हैं थर्ड डायमेंशन। आज हम थर्ड डायमेंशन, हम इस जो दुनिया में जो हम रह रहे हैं पृथ्वी पर, हम 3D के अंदर हैं हम, यानी कि थर्ड डायमेंशन में हम रह रहे हैं दोस्तों। जिसके साथ लेंथ और विड्थ के साथ हाइट भी हो। हम जितनी भी चीजों का आज आप जहां पर भी बैठे हैं, अपने आसपास जिन भी चीजों को देख रहे हैं उभरी हुई, वो सारी 3D में है। 3D चीजें को जब मैन्युफैक्चर किया जाता था पहले समय में, तो वो डाई मेकिंग सिस्टम के जरिए सारी चीजें क्रिएट की जाती थी। और आज 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी ने बहुत विशाल और बहुत बड़े लेवल पर एक क्रांति लाकर रख दी है आज इस दुनिया के अंदर। दोस्तों 3D प्रिंटिंग की शुरुआत और इसका पहले जो सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया गया 1984 के अंदर इसका जन्म हुआ। 2013 और 14 के यूपीएससी एग्जाम के अंदर 3D प्रिंटिंग के ऊपर काफी सवाल पूछे गए और 2014 में इससे ऑब्जेक्ट बनने शुरू हुए थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस 3D प्रिंटर के द्वारा आई वाश कप बनाया गया। उसके बाद मनुष्य का जो दिल है उसका वर्किंग मॉडल तैयार किया गया। ये काम करती है कैड फाइल से एसटीएल फाइल में कन्वर्ट करते हैं और एसटीएल फाइल प्रिंटर को कमांड देता है। प्रिंटर कैसे? अब प्रिंटर की हमारे दिमाग में पिक्चर क्या है? आज हम प्रिंटर की जब पिक्चर बात करते हैं, जैसे मैंने प्रिंटर बोला तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक तस्वीर बनी होगी, विजुअलाइजेशन हुआ होगा किसी भी शॉप पर रखे हुए प्रिंटर या आपके घर में वो छोटा सा बॉक्स सा होता है, एक छोटा सा वो प्रिंटर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये 3D प्रिंटर की बात हो रही है। इतने बड़े बड़े विशाल, छोटे से लेकर और बड़े से बड़े विशाल प्रिंटर के रूप आज आ चुका है। और वो प्रिंटर कमांड देता है, मतलब एसटीएल फाइल कमांड देती है प्रिंटर को। प्रिंटर लेयर बाय लेयर उस ऑब्जेक्ट का निर्माण करना शुरू कर देता है। आप ये घर देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 3D प्रिंटर प्रिंटिंग हाउस, अगर हम इसे ऐसा बोले तो गलत नहीं होगा, और ये बाहर का नहीं है।
ये हमारे देश इंडिया का ही है। और सबसे पहले 3D प्रिंटर से जापान के अंदर एक घर बनाया गया 5 दिनों के अंदर। और ये जो घर है ये मद्रास के अंदर बनाया गया आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स के जरिए। और इसमें सहयोग किया गया एक कंपनी है टेवेस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन, और एक एनजीओ है हैबिट लाल फॉर ह्यूमैनिटी यूएसए बेस्ड। और इन दोनों ने मिलकर उस आईआईटी के साथ मिलकर ये 5 दिनों के अंदर 600 स्क्वायर फीट का घर का निर्माण किया, जिसका इनॉग्रेशन निर्मला सीतारमन जी ने किया। और ये जो न्यूज थी माय डियर फ्रेंड्स, ये 29 अप्रैल 2021 को न्यूज़पेपर में ये बात आई जी। और 14 दिसंबर 2020 को इस घर का निर्माण किया गया। और आज अगर हम दुनिया की बात करें, आज आप इंटरनेट पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे 3D पेन मार्केट के अंदर आ चुके हैं। यानी कि आप एक ऐसा पेन की कल्पना, क्या आज से 5 से 10 साल पहले कभी ऐसी कल्पना कर सकते थे क्या? क्या आप हवा में लाइन खड़ी कर सकते हैं पेन से? दैट इज पॉसिबल राइट नाउ 3D पेन से। आज मार्केट के अंदर 3D स्कैनर आ चुके हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो स्कैन कर देगा और कमांड दे देगा प्रिंटर को, उसमें मटेरियल डालिए। कोई भी मटेरियल हम डाल सकते हैं, जिस भी मटेरियल का हम कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, लाइक प्लास्टिक, रेसिन, थर्माप्लास्टिक, सेरेमिक। हम ये बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों? हम ऑन पैसिव जैसे बिजनेस में है। ऑन पैसिव एक 100% एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी पर आधारित कॉन्सेप्ट है, और टेक्नोलॉजी ने किस तरह समाज में परिवर्तन किया है, तो ये चीजें हमें बहुत गंभीरता और गहराई से समझने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2008 और 9 के दशक में आई, और इसको डिजिटल लेजर बोला जाता है अगर हम और ब्रीफ करना चाहें। और ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, सेफ होता है। और बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी के रूप में आया, उसने सबसे पहले इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के रूप में जो ये टेक्नोलॉजी आई थी, और अपॉर्चुनिटी के रूप में डेफिनेटली आई थी बहुत सारे लोगों के बीच में, और मैं भी उसमें इंक्लूड था। लेकिन हमें समझ में नहीं आई, मुझे पर्सनली समझ में नहीं आई। और वो जो समझ में नहीं आई उसका पछतावा आज तक हो रहा है। और इसी तरीके से आज ऑन पैसिव बहुत सारे लोगों के जीवन में आ रहा है, कुछ के समझ में आ रहा है, कुछ के नहीं आ रहा। लेकिन जिन लोगों ने उस समय इस टेक्नोलॉजी को समझा और इस पे काम किया, आज उन लोगों का जीवन स्तर एक अलग ही लेवल पर जा चुका है माय डियर फ्रेंड्स। देन बात करते हैं नंबर 1 टेक्नोलॉजी, जो आज की और आने वाले सदी की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी साबित हो चुकी है, और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य जैसी बुद्धि दे देना, वो मनुष्य की तरह काम करे, सोचे समझे, और व्यवहार करे, और सबसे बड़ी बात है निर्णय ले। डिसीजन मेकिंग की पावर अगर जब मिल जाए तो आप उससे बेहतर और उससे बड़ा क्या हो सकता है? तो वो उस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इसकी शुरुआत कब हुई और इसके क्या क्या आज के वर्तमान के समय में क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या हम इसको यूज कर रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई, जिसको इंट्रोड्यूस किया पहली बार अमेरिका के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी ने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी दुनिया को, जहां पर पूरी दुनिया से वैज्ञानिक आए हुए थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग आए हुए थे वहां पर। एक्सक्यूज मी, किसी का माइक ऑन है प्लीज? तो थैंक यू। वहां पर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक आए हुए थे, और उन सभी लोगों के सामने पहली बार इस शब्द को और इसके बारे में डिटेल से बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस लेवल पर डिजाइन कर सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी मनुष्य से बेहतर हर मायने में काम कर सकती है। शुरुआत में कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, लेकिन हमेशा दोस्तों परिवर्तन को रोक कोई नहीं सकता। परिवर्तन का विरोध जरूर हो सकता है, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बदलाव हमेशा
चलने वाला प्रोसेस है। और उसी दिशा में ये काम आगे बढ़ता गया, काफी साल लगे और आज जो हम जिन चीजों को हम आज देख पा रहे हैं, जो कि अभी आने वाले आगे पता लगेगा, वो काफी सालों की रिसर्च और उसके ऊपर डेवलपमेंट का परिणाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को भारत सरकार ने भी गंभीरता से लिया और इसकी वैल्यू और इसके फ्यूचर को देखते हुए भारत सरकार ने इसके ऊपर एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम रखा ICTAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बोला कि हम इस टेक्नोलॉजी को मतलब हर केंद्र, इसके सेंटर हर राज्य में बनाने वाले हैं। अब वो उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ वो जाने, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बड़े खुले विचारों के साथ और गंभीरता के साथ, भविष्य की कुछ चिंताओं के साथ भी कई तरह के शिखर सम्मेलन में इस बात को रखा और बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व पर बात की। और एक उदाहरण मुझे ध्यान आता है जो उन्होंने कहा, ड्राइवरलेस कार की बात की और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ड्राइवर्स की जॉब खतरे में आने वाली। इट मीन्स के माय डियर फ्रेंड्स, जिस टेक्नोलॉजी की ऑन पैसिव बात कर रहा है, जिस टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया बात कर रही है, उस पे हर देश की गवर्नमेंट अपनी निगाहें टिकाए बैठी है और उस पर गंभीरता के साथ काम करने का मन बनाकर काम कर रही है। और उन्होंने भी ये कहा, मोदी जी ने एक बात और कही थी जो बड़ी अच्छी लगी कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड में केंद्र बनने जा रहा। राइट, यस, डेफिनेटली। चलिए हम बात करते हैं, क्या वर्तमान समय में हम इसका जाने या अनजाने में यूज कर रहे थे क्या, AI टेक्नोलॉजी का? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, मुझे तो नहीं पता था कुछ भी। जब हम फोन को यूज करते हैं, हम काफी सालों से नेविगेशन को यूज कर रहे हैं, मैप या नेविगेशन जिसकी हम बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो एआई है। एआई के अगर वैसे तो कई पार्ट होते हैं हम, लेकिन अगर हम सिंपल करें तो वीक और स्ट्रॉन्ग एआई में हम दो भागों में बांट सकते हैं। लेकिन अभी तक हम जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो एक वीक एआई का ही उदाहरण है। हम अपने मोबाइल में नेविगेशन यूज करते हैं, उसकी वजह से कितना आसान हो जा रहा है आज सफर। आप पूरी दुनिया में आज कहीं भी जा सकते हैं नेविगेशन का यूज कर बिना किसी से एक बार भी कंसल्ट किए या बात किए। इट मीन्स क्या दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, अपग्रेड होती है, तो वो काम करने के तरीके आसान बना देती है सभी लोगों के लिए। आजकल के मोबाइल के अंदर जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं, उनके अंदर जो कैमरे हैं वो भी एआई बेस्ड है। मैंने अपना फोन लिया तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन काफी दिनों के बाद पता लगा जब कि मेरा कैमरा भी एआई है। ये अपने आप सारी चीजों को मैनेज कर लेता है, फोकस, लाइट, साउंड, ये वो कैमरा, वो क्या बोलते हैं, कलरिंग वर्लिंग। तो दोस्तों हम इसको यूज कर रहे हैं वर्तमान में, चाहे हम इसके बारे में अवगत हैं चाहे नहीं है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में बात करें तो ड्राइवरलेस कार के बारे में सभी लोग जानते हैं। इसके ऊपर टेस्ला हो गया, गूगल हो गया और भी बहुत सारी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर, ड्राइवरलेस कार के ऊपर काफी दिनों से वर्कआउट कर रही है और मार्केट में ये ऑलरेडी आ चुकी है। फाइनेंस के सेक्टर की बात करें तो फाइनेंस के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने बेहतर तरीके से काम कर रही है और करने जा रही है। बहुत सारे लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और यूएई गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, यूएई गवर्नमेंट ने अपने पूरे काम के लिए, फाइनेंस के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, स्वीकार करना शुरू कर दिया और कई देशों की गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बड़ी लाजवाब होने जा रही है, जबरदस्त होने जा रही है। सर्विलांस सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रही है। आज तक हम जिन भी लोग चीजों को ट्रैक करते थे, इसका एक उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं दोस्तों कि भाई हमने पुलिस में जाते हैं, कोई हो जाता है, किसी का नंबर ट्रैक करवाना है, तो हम आईपी एड्रेस या उसका नंबर देते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, तो कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती है। एक लिमिटेशन होती है, एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर बताया जाए भाई फला फोन उस समय पर लास्ट लोकेशन उसकी ये थी। तो एक कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन थी, लेकिन सर्विलांस के सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इतना बड़ा परिवर्तन और इतना क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों, ये अमेजिंग है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का की अगर हम बात करें, ई कॉमर्स वेबसाइट आप देखते हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और पता नहीं दुनिया भर की है।
उसके अंदर एआई कैसे काम करती है। आप जब किसी भी प्रोडक्ट पर को सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, कहीं भी कोई भी, मान लिया आपने शूज सर्च किए हैं या आपने टीवी सर्च किया है, मोबाइल सर्च किए हैं, आप उसको बंद करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद कहीं भी जाएंगे इंटरनेट पे, दोस्तों आपको उसी के से संबंधित और उसी कैटेगरी के एडवर्टाइजमेंट आपके सामने पॉपअप होने लग जाते हैं। दैट इज एआई। सोशल मीडिया पर जाते हैं, एंटरटेनमेंट के सेक्टर की बात करें, चाहे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें दोस्तों, गेमिंग, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इट मीन्स कि हम अपने जीवन के किसी भी एस्पेक्ट, किसी भी सेक्टर की बात कर लें, उसके अंदर या तो आज वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से काम कर रही है, या भविष्य में वो पूर्ण रूप से एआई बेस्ड होने जा रही है। इन सारी बातों से हमें एक चीज डेफिनेटली समझ लेनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फ्यूचर। हालांकि बहुत सारे लोग इसके नेगेटिव एक्सपेक्ट को भी देखते हैं कि भाई मशीनों के अंदर दिमाग आ जाएगा, कभी मशीनें हैवी ना हो जाए ह्यूमन के ऊपर। लेकिन दोस्तों ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और डेफिनेटली उन सारी चीजों पर विश्व स्तर पर बहुत बड़े लेवल पर काम किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ फीचर्स पर बात करते हैं कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ता है किसी के साथ तो उसमें क्या विशेषताएं होती हैं, फीचर्स क्या डेवलप हो जाते हैं। नंबर 1 पर हम बात करते हैं एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता, गलती होने की संभावना ही नहीं। और इसका सबसे सटीक उदाहरण हमें नजर आता है आर्टिफिशियल ड्राइवरलेस कार का। आप जरा इमेजिन कीजिए कि सड़कों पर बिना ड्राइवर की कार चलती है यार। जरा सोचो कितना रिस्की है, कितना रिस्क वाला फैक्टर है ये। कोई भी अचानक कार के सामने आ सकता है। क्या वो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है या किस लेवल की उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी है कि वो कोई भी अचानक आ गया तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। अगर ऐसा है और ऐसा हो रहा है, अगर नहीं सॉरी, ऐसा हो रहा है, इट मींस कि कितनी सटीकता है, एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है वो कितना हाई होने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। एफिशिएंसी, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि एआई, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या मशीन लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो वो इतने एडवांस हैं, वो हमारी तरह उन्हें आराम करने की आवश्यकता तो कतई नहीं है। इट मींस कि वो 24 घंटे काम कर सकती है। जितने भी आज कॉर्पोरेट हाउस हैं, आज आने वाले समय में जब वहां प्रोडक्शन आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग के जरिए होगा, तो आप सोचिए मैन पावर तो कम लगेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। कोई छुट्टी की आवश्यकता नहीं है भैया इनको, कोई रिश्तेदारी के यहाँ शादी ब्याह में भी नहीं जाना है। यानी कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, कई 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 गुना बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाती है, बहुत तेजी से, स्पीड से, एक्यूरेसी के साथ काम करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैटबूट जैसी सुविधाओं को बहुत बेहतर बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। आज अगर हम वर्तमान में बात करें, चैटबूट को आप डिजिटल असिस्टेंट के रूप में फील कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं। आज अगर हम बात करें, क्या आपने कब कितने दिन हो गए कि आपने किसी भी कंपनी के कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात की हो। और पहले क्या होता था, हमें कोई मोबाइल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर केयर में फोन मिलाओ, आधा आधा घंटा होल्ड पे फोन चलता था, कितना समय वेस्ट होता था। लेकिन आज आपको याद है आपने लास्ट लास्ट टाइम कब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात की? नो, मुझे तो याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जरूरत ही नहीं होती। आज बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो मुझे एसबीआई का याद आता है, क्योंकि मैंने उसको यूज किया था अभी रिसेंटली। उसके अंदर जो डिजिटल असिस्टेंट है, चैटबॉट है, वो है ईला। उसका नाम है ईला। और कोई भी बात, कोई क्वेरी हो तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिप्लाई आ जाता है। यानी कि कितना टाइम सेव होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये फीचर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। डाटा इंजेक्शन, डाटा को अंतर्ग्रहण करना, इंजेक्शन मींस अंतर्ग्रहण करना, संभाल कर रखना, सेफ्टी के साथ रखना, ये बहुत बेहतर हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए।
क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हम जब करते हैं, क्लाउड का मतलब हवा, कंप्यूटिंग यानी कि कंप्यूटर संबंधित। और अगर हम इसको बात करें कि भाई हवा में आपकी आपकी सारी की सारी बातें हो, मैं थोड़ा सा मजाक के रूप में बोल रहा हूँ, लेकिन ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था है जो आपके स्टोरेज की पावर को बढ़ाती है। आज हम हमारा मोबाइल फोन और लैपटॉप के अंदर एक लिमिट होती है स्टोरेज की, लेकिन आपके फोन में गूगल क्या बोलते हैं उसको, गूगल क्या बोलते हैं, एक्चुअली मेरा नाम ध्यान निकल गया, उसको बोलते हैं जो स्टोरेज हम करते हैं ऑनलाइन, तो गूगल ड्राइव, राइट। गूगल ड्राइव है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक छोटा सा उदाहरण है ना। आपके फोन की स्टोरेज को नहीं लेता, वो क्लाउड में यानी आपकी सेव करता है आपके इमेजेस को, वीडियोस को, आपकी जो भी फाइल वगैरह हैं। और क्लाउड कंप्यूटर को अनलिमिटेड जो ग्रोथ देने जा रही है, जहां पर अनलिमिटेड स्टोरेज के साथ, अनलिमिटेड यूजेस के साथ जो देने जा रही है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन ऑटोमेशन, राइट। ऑटोमेशन, ये जबरदस्त फीचर आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। और बहुत सारे, जैसे कि कार की बात करें या हम अपने होम ऑटोमेशन डिवाइस की बात करें, और ये एआई है, और अलेक्सा की बात हम जब करते हैं। लेकिन हम बात यहाँ पर ऑन पैसिव के साथ अगर इसको जोड़ के देखें, तो ऑन पैसिव एआई के जरिए सभी बिजनेसेस को ऑटोमेशन पर ले जा रहा है, और ये बेहतरीन काम होने वाला है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे सिक्योरिटी फीचर्स एआई के साथ आ जाते हैं। और सबसे बड़ा जो डर, हम खतरा तो नहीं, डर हम बोल सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए खतरा भी होता है, वो होता है इंटरनेट पे, वो होता है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर और बड़े बड़े हैकर्स, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, होते हैं जो कर लेते हैं 3-5, और लेकिन साइबर सिक्योरिटी का मामला हमेशा से ही रहा है, और बहुत सारे लोग इससे परेशान भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है। लेकिन दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए साइबर सिक्योरिटी, यानी कि जो सिक्योरिटी का मामला है, वो और ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। और हम सब लोग इसलिए लकी हैं कि हम ओन पैसिव के अंदर हैं, और साथ ही साथ ओन पैसिव 100% तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने जा रही है, और इसकी पावर को, इसकी वैल्यूज को एक एक आम आदमी के हाथ में देने जा रही है, माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट कुछ गैजेट्स को देखते हैं हम जल्दी से, और जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये एग्रीकल्चर ड्रोन। ये एग्रीकल्चर ड्रोन, और जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है दोस्तों, लेकिन कई मायने में भारत के से अलग जो दूसरे देश हैं, वो वहां पर उनकी जमीन भी कम है, एरिया भी कम है, लेकिन वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। जितने विकसित देश हैं, आज विकसित देशों के अंदर जो प्रोडक्शन की रेट देखा जाए, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। उसका जो कारण है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं अपनी एग्रीकल्चर के अंदर। अगर हम, मुझे 2-3 बात याद आती है, लाइक प्लांटिंग एप्स एंड ड्राइवरलेस ट्रैक्टर, और ये एग्रीकल्चर ड्रोन, और ये सारी चीजों की वजह से होता क्या है, मैन पावर कम लगती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और आने वाले समय में अपने भारत के अंदर आप बहुत जल्दी बहुत सारे ऐसे उपकरण देखने वाले हैं, ऐसे गैजेट्स देखने वाले हैं, और हो सकता है कई जगह इस्तेमाल भी हो रहा हो। दूसरा हम बात करते हैं एलेक्सा। एलेक्सा एक होम ऑटोमेशन डिवाइस है। ये मुझे नहीं पता। ये आपके घर के सभी उपकरण को, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अपने से कनेक्ट कर सकता है, और आप वॉइस कमांड के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है दोस्तों, आज अपने आप घर में एसी हो गया, टीवी हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी है, आप जब बोल के काम करते हैं तो मजा ही एक अलग आता है। और ये आप देख रहे हैं मिको। मिको एक एजुकेशनल डिवाइस है जो एआई बेस्ड है, और बच्चों के लिए बहुत
मजेदार है, एक दोस्त की तरह काम करता है, उनके स्टडी के अंदर बड़ा हेल्पफुल है। ये बच्चों दोस्त की तरह, बच्चों की तरह ये इधर से उधर घूम भी सकता है उनके आगे पीछे, कन्वर्सेशन करता है, उनके लर्निंग एटीट्यूड को बहुत बेहतर बनाता है, उनके जो याद करने की जो क्षमता है उसको बेहतर करता है। देन आप यूरेक क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर देख रहे हैं, ये एआई बेस्ड है। बार बार किसी को इस जैसे हम घर में बोलते हैं यार बच्चों को, यार ये पानी गिरा दिया सफाई कर दो, या ये गंदगी डाल दी सफाई कर दो, तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक बार इंस्टॉल करेंगे, ये बहुत बहुत अच्छी तरह आपके घर की साफ सफाई, फर्श की साफ सफाई करेगा, और ये डिटेक्ट करता है मोशन सेंसर्स के जरिए। इतने हाई फाई सेंसर्स इसके अंदर होते हैं कि कहीं भी कोई भी गंदगी होती है ये तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, और चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह आता है और उसको सफाई कर कर अपनी जगह पर चला जाता है बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। देन आप फ्रिज देख रहे हैं, ये भी एआई बेस्ड है। आप अपने फ्रिज से बात कर सकते हैं, आप अपने फ्रिज से कितनी भी दूर क्यों ना हो, आप अपने फ्रिज में, आपके फ्रिज में क्या क्या है और क्या जरूरत है, वो सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। देन मिस सोफिया को आप जानते होंगे, ये है मिस सोफिया माय डियर फ्रेंड्स, और ये वर्ल्ड की पहली रोबोट सिटीजन है। इनको रोबोट सिटीजन की संज्ञा दी गई है, और ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, और इस तरह के अभी तो बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन ये विश्व की पहली है। और अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने जो भी थी, उन्होंने स्टेज के ऊपर इनके साथ बातचीत की, कन्वर्सेशन किया, और बड़ा लाजवाब था। आप भी वो वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। देन आप ये देख पा रहे हैं एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में। आज हम अपने जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, या से कुछ समय पहले की बात करें, तो सिर्फ एक्सरे मशीन होती थी, है ना, शरीर में अंदर इंटरनल कुछ हो गया तो उसको डिटेक्ट करने के क्या एक्सरे मशीन, उसके बाद फिर सीटी स्कैन, और ये पता नहीं और भी कई कई सारी चीजें, एमआरआई वगैरह सब कई सारी चीजें चली। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण की कल्पना करते हैं, तो ये इतने फास्ट होंगे कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये पूरी बॉडी को स्कैन कर देंगे, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये एक एक बीटा सेल को स्कैन कर कर किस सेल की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है वर्तमान में, और भविष्य में क्या हो सकती है, उन सारी चीजों की भी एक संपूर्ण रिपोर्ट आपके सामने बहुत तेजी से प्रकट करने वाला है, यानी कि आपको पता लगने वाला है। कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इस एआई टेक्नोलॉजी के जरिए। हेल्थ केयर का सेक्टर बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन एआई के जरिए बहुत बेहतरीन, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है दोस्तों, तो वो आसान बनाती है चीजों को सभी के लिए। और ऑन पैसिव तो इतना बेहतर इसलिए करने जा रहा है क्योंकि वो एक आम आदमी को इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स देने जा रहा है। आज एक फाउंडर के रूप में, अभी भी फाउंडर मेंबरशिप के रूप में आप सभी आ सकते हैं, नए लोगों को ला सकते हैं, क्योंकि पेंडिंग फाउंडर्स की लिस्ट सभी के पास है। दूसरा, आने वाले समय के अंदर रीसेलर और कस्टमर के रूप में जब दुनिया ओन पैसिव के साथ आएगी, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं इस स्लाइड के अंदर उस व्यक्तित्व की जिसके दिमाग में ओन पैसिव जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। एक ऐसी व्यक्ति की जिसने इस पूरी मानव जाति के बारे में और उसकी भलाई के बारे में सोच बनाई। हम बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति की जो ओन पैसिव के पीछे अकेला वन मैन आर्मी की तरह खड़े होकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिजाइन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं पिछले 4 साल से। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ही इज द मैन मिस्टर एस मुफेरा। ये वो शख्सियत है जिन्होंने ओन पैसिव को शुरू करने का विचार लाए, और विरले ही, मैं तो कई बार फील करता हूं कि क्या ऐसे लोग अगर आज से 10 20 50 100 साल पहले अगर होते तो नजरिया ही कुछ अलग होता। जो पूरी मानव जाति के बारे में बात करता है, जो हर एक उस देश के बारे में बात करता है जिससे शायद ही इनका कोई लेना देना हो।
शायद ही कभी ना गए हों। उस देश की गंभीर से गंभीर समस्याओं के ऊपर बात करता है। जो ये ऐसे शख्सियत हैं जो पूरे देश के अंदर फैली हुई प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की बात करता है। तो हम सैल्यूट करते हैं मिस्टर एस को, और बहुत-बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं आज इस मंच से कि उन्होंने ओन पैसिव जैसे कॉन्सेप्ट को शुरू करने का विचार लाया और आज उसको धरातल पर लाने के लिए पूरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चलिए थोड़ा-सा इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मिस्टर एस, आप और हमारी तरह फैमिली मैन है, वाइफ है, बच्चे हैं, और इन्हों एमआईटी है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन से संबंधित बहुत सारे कोर्स इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अलग अलग कई तरह की यूनिवर्सिटी से किए हैं। ओन पैसिव इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, जैसा मैंने बताया, और उनका विजन था कि लोगों को, हर एक व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर मदर टेरेसा जैसी सोच पैदा करना। 20 से 25 साल का अनुभव है इनको मार्केटिंग का, ऑनलाइन मार्केटिंग का। और अगर हम ऐसा कहें कि ये मार्केटिंग के बादशाह हैं, क्योंकि इनका कन्वर्जन रेट है 90%। यानी कि कन्वर्जन रेट का मतलब है दोस्तों कि अगर ये 100 लोगों को अपना कोई प्रोडक्ट, अपनी कोई टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, बताते हैं, और जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, उसमें से 90% से भी ज्यादा लोग उस इनकी बातों से सहमत होते हैं और उसको वो अडॉप्ट करते हैं। गजब, गजब। और ये इसी इनका जो टेक्नोलॉजी या काम करने के तरीके हैं, उनकी अभी झलक बहुत बहुत ज्यादा जल्दी, बहुत जल्दी पूरी दुनिया को या हम सभी फाउंडर्स को देखने को मिलने वाली है। बहुत सारे बड़े बिजनेस बिग हाउसेस के साथ इन्होंने काम किया है, बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग कुछ बहुत सारे के साथ रिसर्च की उनके बिजनेस मॉडल्स पर, और मल्टी लेवल मार्केटिंग कई कंपनियों में भी काम किया, और बहुत सारे को पर रिसर्च करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला, माय डियर फ्रेंड्स, कि आज एक आम आदमी किसी भी सिस्टम में, यहाँ हम आम आदमी की बात करेंगे, खास आदमियों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम आम आदमियों की बात करते हैं। एक आम आदमी बड़ी मेहनत करता है, संघर्ष करता है। हम एमएलएम की बात करें तो 10-10 साल काम करने के बाद भी फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है। और ये प्रैक्टिकली मैं फील कर रहा हूं, क्योंकि 24 आवर्स, सॉरी आवर्स की बात, 24 इयर्स का अनुभव मुझे एमएलएम इंडस्ट्री का रहा है। बहुत कुछ बहुत सारी कंपनियों को देखा, लोगों को हाइट पे जाकर और वहां से नीचे गिरते हुए भी देखा, और खुद को भी देखा। लेकिन दोस्तों वो सारे जो दर्द थे एक आम आदमी के, वो एस सर ने फील किए, और उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हमेशा हमेशा के लिए सभी के लिए समान रूप से काम करे। और उस सिस्टम को डिजाइन करना तो मतलब एस्टेब्लिश तो 2018 में किया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी इसके बारे में जो कल्पना थी वो कई सालों पहले की रही होगी, जिसने धरातल पर 2018 में कदम रखा। और आज 4 साल के बाद आने वाला जो समय होगा, इसका नजारा पूरी दुनिया बहुत बेहतरीन तरीके से देखने वाली। ओनपैसिव सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है दोस्तों। और यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि जो 8,000 करोड़ का रेवेन्यू 10 साल में जनरेट कर लेती है वो यूनिकॉर्न, और 8 लाख का करोड़ का रेवेन्यू जो 10 सालों में क्रिएट करती है वो सुपर यूनिकॉर्न। विश्व के अंदर बहुत सारी लाखों करोड़ लाखों कंपनियां खड़ी होती हैं, लेकिन 1.28%, और अभी ये परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ चुकी है, वो यूनिकॉर्न बन पाती हैं। और आप और हम सब बहुत लकी हैं, डेफिनेटली बहुत लकी हैं कि ओन पैसिव यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, जबकि हम अभी तक लॉन्च नहीं हुए, हम पब्लिक नहीं हुए हम लोगों के सामने अभी। और पूरी दुनिया की इकलौती कंपनी सुपर यूनिकॉर्न है, और अभी तो और भी इसमें लेवल बढ़ रहे हैं यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न के बाद। लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें तो फेसबुक इकलौती कंपनी है जो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। 6 साल में वो यूनिकॉर्न बनी और अगले 4 साल में वो सुपर यूनिकॉर्न बने। अब इस बात से आप जरा अंदाजा लगाना कि ओन पैसिव लॉन्च होने से पहले यूनिकॉर्न बन चुकी है, तो वो सुपर यूनिकॉर्न कितनी जल्दी बनने वाली है। और आप हैं आने वाली सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर मेंबर।
तो आपकी वैल्यू वर्ल्ड लेवल पर क्या होने जा रही है, और अगर अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो जरा उन लोगों को मिलने का प्रयास कीजिएगा जो हमारे हिंदुस्तान में या कहीं भी हो, जो यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर हैं। जरा इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, जरा उनसे बात करने का या मिलने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर मेंबर या उसके पार्टनर होने की वैल्यू क्या है, और वही वैल्यू ऑन पैसिव सभी फाउंडर्स को देने जा रहे हैं। ये कुछ दृश्य हैं दोस्तों जो सभी लोगों ने देखे हैं। हमारे हैदराबाद ऑफिस है, और ओरलैंडो का ऑफिस, और अभी बुर्ज खलीफा में भी ऑफिस है हमारा, सिंगापुर में भी ऑफिस चालू हो सका, और पूरी दुनिया के अंदर लगातार ऑफिस की संख्या और अलग अलग लोकेशंस पर बढ़ती जाएगी। हमारे कुछ लीडर्स हैं जो जिन्होंने 2020 में विजिट किया था, कुछ लोगों ने 2021 में विजिट किया था, और कुछ लोगों ने 2022 में भी हैदराबाद ऑफिस को पर्सनली विजिट किया। ये हमारी टेक्निकल टीम है जो बहुत ही डेडिकेशन सपोर्टिव तरीके से ऑन पैसिव के प्रति ईमानदारी के साथ काम कर रही है, क्योंकि ये एस के अंडर में काम कर रही है, तो बिल्कुल एस के तरीके से ही ये पूरी की पूरी टीम, और इसके अलावा जो भी टीम हमारी है वो पूरे के पूरे तरीके से पूरे वर्ल्ड में बहुत तरीके से काम कर रही है। ये कुछ लोगों का हैदराबाद विजिट था, उसकी कुछ ग्लिम्स हैं। देन हम बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रोडक्ट की, क्योंकि बीइंग ए ग्लोबल आईटी कंपनी, तो आईटी कंपनी है तो डेफिनेटली आईटी के टूल्स बनाने वाली है, वर्चुअल टूल्स, और इसके साथ साथ हम कुछ फिजिकल टूल्स में भी आने वाले हैं, कुछ नहीं बहुत सारे। तो क्या हमें इन टूल्स की आवश्यकता है क्या? चलिए, इस मुझे आज एक बहुत ही लाजवाब स्टोरी याद आ रही है। मैंने आज ही कहीं पढ़ी थी। दोस्तों, इस ये बताने के लिए कि हम कितने हैबिचुअल हो गए हैं टेक्नोलॉजी के। एक बार क्या होता है कि एक महिला एक बेड पर लेटी होती है, उसने अभी अपने एक बच्चे को जन्म दिया होता है, और काफी बुरी हालत में होती है, और एक जब कोई माँ बनता है तो वो कितनी पीड़ा सहन करता है सभी लोग जानते ही हैं। वो बेड पे लेटी थी, चारों तरफ पूरा तामझाम लगा हुआ था, वो इस कंडीशन में थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो बड़ी मुश्किल से इधर देखती है, लेफ्ट देखती है, फिर राइट देखती है, और कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही थी। उसको कुछ नजर नहीं आता सामने, फिर वो नर्स को देखती है। नर्स की आंखों में भी पानी आ जाता है। वो उसकी बेबसी को, उसकी लाचारी को महसूस करती है, और फिर वो एक रूम की तरफ जाती है, और वहां से एक बेबी को लेकर आती है, और उस महिला को देती है। महिला ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती है, और वो निढाल होकर फिर बेड पर लेट जाती है। तो नर्स से रुका नहीं गया, नर्स पूछती है, भाई आपकी बच्चे को तो तलाश कर रहे थे, मैं लेके आई हूँ। तो उसने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं तो अपना मोबाइल तलाश कर रही थी, क्योंकि मुझे स्टेटस लगाना है कि मैं माँ बन चुकी हूँ। जरा सोचिए कि हम टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के कितने हैबिचुअल हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये कहानी बताने का उद्देश्य ये था कि इन टूल्स की आवश्यकता और हैबिट पूरी दुनिया को ऑलरेडी है, लेकिन आज हम जिन टूल्स और जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वो एक यूजर की वजह से यूज कर रहे हैं, चाहे पेड चाहे फ्री। लेकिन आने वाले समय में बीइंग ए फाउंडर मेंबर जब हम इन टूल्स को यूज करेंगे, डेफिनेटली हम कस्टमर भी होंगे, हम रीसेलर भी होंगे, लेकिन एक गर्व का एहसास कर पाएंगे क्योंकि आप इस कंपनी के फाउंडर मेंबर होंगे। और मैं अगर ऐसा बोलूं तो ये वो टूल्स हैं जो वास्तव में हर जितनी भी बातें आप किसी भी मंच से आज तक सुन पा रहे हैं, ये आधार है। ये वो टूल्स हैं जो 100% लेजिटिमेट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल टूल्स हैं, वायबल हैं, होने जा रहे हैं। और यही वो टूल्स हैं दोस्तों जो किसी भी एक आम आदमी के जीवन को नई ऊंचाई, नई उड़ान देने जा रहे हैं। और यही वो टूल्स हैं जो एक आम आदमी के सपनों को नई ऊंचाइयां प्रदान करने जा रहे हैं। लाजवाब, जबरदस्त, हमारा एक एक टूल अपने आप में एक यूनिकॉर्न कंपनी की वैल्यू रखता है माय डियर फ्रेंड्स। जरा आप कल्पना तो कीजिए कि आप फाउंडर मेंबर किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं। आप जरा कल्पना तो कीजिए कि आप 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाउंडर मेंबर हैं, $97 के अंदर।
कोई व्यक्ति पूरी दुनिया को बदलने के लिए 4 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बात नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें पेशेंस के साथ इस वंडरफुल क्रिएशन को महसूस करने की जरूरत है। हमें यह देखना है की जरूरत है कि वास्तव में इस ओन पैसिव के बाद, लॉन्च होने के बाद किस तरह से समाज परिवर्तित होने जा रहा है। हमें अपने विजन को उस दिशा में ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे ये एक एक टूल अपने आप में यूनिकॉर्न कंपनी है, टेक्नोलॉजी में बेहतर है। क्योंकि दोस्तों कोई भी सिस्टम जब काम करता है या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो दो चीजें जरूर देखी जाती हैं। नंबर वन, पहली बात होती है क्वालिटी, और दूसरा होता है प्राइस, और तीसरा होता है उसका इस्तेमाल करने का तरीका। क्वालिटी में हम नंबर वन होने जा रहे हैं क्योंकि हम एआई बेस्ड हैं और एआई के बारे में हमने काफी बात की है। और प्राइस में हम इतने सस्ते होने जा रहे हैं, इतने सस्ते होने जा रहे हैं जिसकी जो जानकार और एक्सपर्ट लोग हैं वो ये सोचेंगे क्या यार ये पागल तो नहीं बना रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्या वास्तव में इतने में ऐसा इतना कुछ मिलने जा रहा है। और दोस्तों तीसरा, हमारे ये टूल्स इंटेलिजेंट है तो ये इजी टू यूज होने वाले हैं, तो ये सभी के लिए बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। और तीसरी बात क्या है दोस्तों, हमारे चौथी बात, बहुत सारे टूल्स हमारे फ्री टू यूज होने जा रहे हैं, फ्री। और इंटरनेट पे जो ट्रैफिक आता है, जब ट्रैफिक की बात करते हैं, इंटरनेट पे ट्रैफिक ज्यादातर फ्री यूजर्स की वजह आता है। आज फेसबुक को 275 या 300 करोड़ के आसपास यूजर्स हैं। क्या सभी लोग वहां पर पेड कंपेनिंग करते हैं, पेड मार्केटिंग पे करते हैं? नो माय डियर फ्रेंड्स, फेसबुक को पेड कंपेनिंग से इनकम होती है, लेकिन इस जो फ्री का ट्रैफिक है उससे भी बहुत बड़ी, जो बड़ा क्राउड, बड़ी भीड़, बड़ा रेवेन्यू जो जनरेट होता है, उसमें कहीं ना कहीं फ्री यूजर्स का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल होता है माय डियर फ्रेंड्स। और हमारे ओ नेट हमारा सोशल मीडिया को कैप्चर करने जा रहा है, ओ कैप्चर हमारा वीडियो एडिटिंग टूल को कैप्चर करने जा रहा है, ओ काउंटिंग हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को कैप्चर करने जा रहा है, ओ ट्रैकर ये सर्विलांस और ट्रैकिंग डिवाइस और बिजनेस के लिए लाजवाब होने जा रहा है, ओ वॉलेट मनी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने जा रहा है वर्ल्ड वाइड इन एवरी करेंसी। ओ अकेडमी पूरे के पूरे एजुकेशन प्लेटफॉर्म को और एजुकेशन को एक नई दिशा और नई समझ देने जा रहा है। ओ सोप हमारा ई कॉमर्स के अंदर एक लाजवाब कदम उठाने जा रहा है। ओ वर्चुअल के जरिए हम जिसे बोलते हैं वीपीएन, पर्सनल क्या बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऐसा आई थिंक, और उसको एक सभी फाउंडर्स के लिए इंटरनेट की स्पीड जो लेना चाहते हैं जहां पर कम होगी उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल देगा। ओ स्टाफ एचआरएमएस को एक नई दिशा देने जा रहा है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं तो मुझे पता है कि हमारा एचआरएमएस जो सॉफ्टवेयर है वो कितना लाजवाब है, किस तरह से काम करता है, कभी भी हैंग हो जाता है, कभी भी कुछ होता है। तो एचआर वालों के लिए ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम होगा। ओ कनेक्ट वर्चुअल मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दुनिया में जो भूचाल मचाने जा रहा है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ओ कनेक्ट, जो जल्दी हम सभी के सामने रूबरू होने जा रहा है। इट मीन्स कि हम वो करने जा रहे हैं इन टूल्स के जरिए जिसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ओन पैसिव हर हाथ होने जा रहा है, ओन पैसिव का सभी को साथ होने जा रहा है। और आज हम, फिर मैं बोलता हूं, हम लकी हैं क्योंकि हम ओन पैसिव के साथ ऑलरेडी आ चुके हैं। आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप सभी फाउंडर्स का नाम उसमें स्वर्णिम अक्षरों में होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हम कुछ फ्यूचर कॉन्सेप्ट की बात करें तो अपकमिंग प्रोडक्ट की बात करें तो ऑन पैसिव क्रिप्टो माइनिंग एंड ट्रेडिंग में, जैसा कि हमें इंट्रोड्यूस किया, मतलब बताया गया पूरी दुनिया को सर के जरिए, ये फ्यूचर प्रोजेक्ट है। हम 100 शुरुआत में 30 फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, फिर 100 हुए, और अभी तो हमें लास्ट मीटिंग में पता लगा कि ये कई गुना है, मतलब कई 100 प्रोडक्ट की तैयारियां चल रही हैं। ऑन पैसिव एक इस तरह के लेटेस्ट गैजेट्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे और बहुत ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रहेंगे, उस तरह के गैजेट, उस तरह के फिजिकल टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। डाटा सेंटर्स की बात करें, हमारा एक डाटा सेंटर लाइव हो चुका है और कई डाटा सेंटर्स हमारे पाइपलाइन में हैं। हम एनर्जी सेक्टर में भी योगदान देने वाले हैं, ऑन पैसिव इट मींस। और इसीलिए कहा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि वी आर सो इन इट टू विन इट। हम यहां जीतने के लिए हैं,
हम यहाँ डेफिनेटली जीतने के लिए हैं दोस्तों। तो ओन पैसिव जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, तो हम पूरी रात दिन रात बात कर सकते हैं। जो भी प्राउड फाउंडर हैं, सभी लोग जो डेडिकेशन के साथ ओन पैसिव को देख रहे हैं, कितनी बात करवा लो उनको, सबके पास बहुत सारी बातें हैं। तो दोस्तों लेकिन हम वेबिनार की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ दायरा होता है, हमारा समय आज यहाँ हो गया है, तो हम आज की इस प्रेजेंटेशन को यहीं तक रखेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद जरूर करेंगे परमपिता परमात्मा का, कि जिनकी वजह से ये खूबसूरत बिजनेस हम सभी को मिला, तो उसके लिए तो धन्यवाद बनता है। देन हम थैंक यू करना चाहेंगे एस सर का और पूरी टेक्निकल टीम का। सर आपकी वजह से पूरी मानव जाति के इतिहास में ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है, जो शायद ही कभी आप से पहले किसी ने सोचा है या आपके बाद कोई सोचेगा। डेफिनेटली नो। Then thank you Team Champion, Team India and all leaders, उन सभी साथियों का, लीडर्स का, सीनियर लीडर्स का, जिन्होंने इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट में अपना योगदान दिया है। 3 साल, 4 साल, 2 साल, जब से भी जहां भी पूरे वर्ल्ड में जहां भी लोग ऑन पैसिव को लेकर सकारात्मक और सोच और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, डेफिनेटली इस मंच से हम सभी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। मैं अपने इंट्रोड्यूसर सुभाष नैन जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट मेरे जीवन में दिया। और आप सभी को भी डेफिनेटली अपने इंट्रोड्यूसर नोट से टू अपलाइन अपलाइन मत बोलना दोस्तों, अपलाइन ये एमएलएम कॉन्सेप्ट नहीं है। इंट्रोड्यूसर को धन्यवाद जरूर करें। और मैं अपनी टीम बिकॉन फायर के इस मंच का, शायद मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूँ, टीम बिकॉन फायर के इस मंच का भी, अपने मंच का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरी कोर टीम का भी धन्यवाद करता हूँ, जो सभी लोग मिलकर ऑन पैसिव के लिए एक सकारात्मक सोच, एक सिमिलर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम सभी लोग पिछले 1.5 साल से, पौने 2 साल से काम कर रहे हैं। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आप सभी जो भी लोग हमारे साथ यूट्यूब पर और जूम लाइव पर जुड़े हुए हैं, आप सभी फाउंडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने अच्छे तरीके से और इतने डेडिकेटेड तरीके से जो आज की प्रेजेंटेशन रखी सर, वाकई में लाजवाब थी सर। और आपने हर जो टूल्स उसके बारे में, एआई के बारे में और बहुत सी बातें जो हर बार हम आपके सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें शब्दों की कमांड बहुत शानदार होती है सर। हमें जब शुरुआत की थी, शुरुआत में हम जो सेशन सुनते थे, तो उस वक़्त जो जोशो-जुनून हम केडी शुक्ला जी के सेशन और दिनेश कोटियन जी के सेशन सुनते थे, उसी तरीके से आप इस कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका इतना कीमती समय देने के लिए। और आज मैं धन्यवाद उन सभी साथियों